पाकिस्तान को रूस से गैस की फराहमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। रूस और पाकिस्तान इस सिलसिले में आगे बढ़ सकते हैं। रूसी सदर पुतिन की वजीर आजम शहबाज शरीफ को बड़ी पेशकश। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर वजीर आजम और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गौर। वजीर आजम से उज़्बेक, ताजिक, तुर्क और ईरानी सदूर की भी मुलाकातें। वजीर आजम ने समरकंद में हजरत खिज़र कॉम्प्लेक्स और मस्जिद खिज़र का दौरा किया और इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाजिरी दी। वजीर आजम दीगर ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। इमरान खान फितना, इंतशार और फौरन फंडेड तबाही है। ये अगर लाडला ना रहे तो 3 दिन में निपट लेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की 2 टोक ललकार। कहा, इमरान खान को दुश्मन ताकतों ने पैसे देकर मुल्क, इदारे और कौमी सियासत तबाह करने के लिए लॉन्च किया। अगर इमरान खान को छूट दी गई तो किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी और इसमें अदलिया बराबर की शरीक होगी। मरियम नवाज ने यह सवाल भी किया कि आम इंतखाबात का मुतालबा करने वाला पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां क्यों तहलील नहीं करता। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, लेकिन बिजली और पेट्रोल महंगा करने के फैसले को सपोर्ट नहीं करती। सैलाब मुतासरीन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। हर मुमकिन मदद के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक पैगाम। वज़ीर आला का 5 मुतासरीन का बीमारियों से अमवात पर महकमा सेहत पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, लोग मर रहे हैं और आपको परवाह ही नहीं। मुराद अली शाह की बदीन में रिलीफ कैंप आमद। हादसे में जाँ बहक 3 बच्चों के वरसा से मुलाकात। लवाहिकीन को माली ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध का सजावल में मुराकी बंद और मेडिकल कैंप का भी दौरा। सिंध में सैलाब से अमवात 646 हो गई। जख्मियों की तादाद 8,321 तक जा पहुंची। 2 लाख से ज्यादा मवेशी हलाक और 15,98,000 मकान मुतासिर हुए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, मगर पानी में कमी हो रही है। महकमा सेहत का कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। सर्जन जनरल पाक आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल निगाह जौहर का सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सर्जन जनरल ने नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, दादू, छोर, बदीन और हैदराबाद में फील्ड मेडिकल कैंप्स का दौरा किया। आर्मी पैरामेडिक्स और डॉक्टर से मुलाकात। बच्चों और हामिला खवातीन को खुराक की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में सैलाब से फसलें मुतासिर हुई हैं, लेकिन ग़िज़ाई अशिया की कोई किल्लत नहीं। सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मुल्क में ग़िज़ाई अशिया की किल्लत की खबरें मुस्तरद कर दी। NFRCC इजलास में कहा, मुल्क में आने वाले दिनों में गंदम, चावल और चीनी की किल्लत का कोई खदशा नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में 153 दिनों की गंदम का जखीरा मौजूद है। मौजूदा स्टॉक अगली फसल की कटाई तक काफ़ी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हंगरी का दौरा। बुडापेस्ट में हंगरी के वजीर खारजा और कमांडर डिफेंस फोर्सेस से मुलाकात। वजीर खारजा का सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। हंगरी की तजारत, ज़राअत और आबी वसाइल की मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में ताउन की पेशकश। पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप 200 से बढ़ाकर 400 करने का भी ऐलान। पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है और IMF से मुआहदे के बावजूद मौशी बहरान जारी है। अब तक पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ और बिजली भी मजीद महंगी होने वाली है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब। कहा कि लोग शहबाज शरीफ को आइंस्टाइन जैसा साइंसदान समझते हैं, मगर शहबाज शरीफ के पास दूसरों से पैसे मांगने के सिवा कोई प्लान नहीं। हमारे दौर में रिस्क रेटिंग 5% थी। जैसे ही अदम एतमाद आई तो रिस्क रेटिंग 9% पर चली गई। आज रिस्क रेटिंग 22% से ऊपर है। इन मसाइल का वाहिद हल फौरी शफाफ इंतखाबात है। इंतखाबात में जितनी ताखीर होगी, मुल्क को उतना ज्यादा नुकसान होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल की 5 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर।
चेयरमैन पीटीआई के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ अडियाला जेल से रिहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज गिल का बयान गैर जिम्मेदाराना और हतकामेज था, लेकिन आर्म्ड फोर्सेज इतनी कमजोर नहीं कि किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से उन पर असर हो। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही जेलों में इस्लाहात के लिए सरगर्म। हुकाम से 7 रोज में हतमी प्लान तलब। जेल में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स को 1.5 लाख रुपए अलाउंस देने का फैसला। कैदियों के लिए नाश्ते में अंडे और मयारी खुराक फराहम करने की हिदायत। कैदी को अहले खाना से गुफ्तगू के लिए ज्यादा वक्त दिए जाने पर भी गौर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से खतरनाक डेंगू मच्छर की लपेट में। पंजाब भर में डेंगू के 221 नए केसेस रिपोर्ट। सिर्फ इस्लामाबाद में ही 72 अफराद मुतासर। सिंध में मजीद 201 अफराद डेंगू में मुब्तला। सबसे ज्यादा कराची के जिला कोरंगी में 84 केस रिपोर्ट हुए। हैदराबाद में डेंगू और मलेरिया के खात्मे के लिए स्प्रे मुहिम जारी। कराची में बुखार की तमाम दवाएं मार्केट से गायब। पैनाडोल, पैरासिटामोल, ब्रुफिन समेत दीगर तमाम दवाएं ब्लैक में फरोख्त होने लगी। 30 रुपए में फरोख्त होने वाला पैनाडोल का पत्ता 60 रुपए में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। पेट के दर्द और मलेरिया की दवाएं भी मार्केट में दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब सिंध के सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स ने हॉक्सवे रोड में वाक़े गोदाम पर छापा मारकर पैनाडोल की 4.5 करोड़ गोलियां बरामद कर ली। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी आटा महंगा। कराची में फी किलो आटे की कीमत में 20 रुपए इजाफा। नई कीमत 130 रुपए हो गई। होशरुबा महंगाई कंट्रोल न करने पर शहरी इंतजामिया से सख्त नाला। अवाम का हुकूमत से फौरी रिलीफ देने का मुतालबा। सिंध भर में शोहदाए करबला के चहलुम के मौके पर सिक्योरिटी प्लान तैयार। हुकूमत का सूबे भर में 16 और 17 सितंबर को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगाने का ऐलान। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें कराची और लाहौर में 7 T20 मैचेस खेलेंगी। पहला मैच 20 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी के मुतरफ। कहा, शायकीन को टफ मैचेस देखने को मिलेंगे। जोस बटलर की सैलाब मुतासरीन के साथ भरपूर ताउन की भी अपील। और T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। हसन अली जगह बनाने में नाकाम। शान मसूद की वापसी। आसिफ अली, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हसनैन और नवाज स्क्वाड का हिस्सा हैं। मोहम्मद हारिस, फखर जमान, शाहनवाज धानी रिजर्व खिलाड़ी होंगे।